आज की कहानी है पति के दोस्त के साथ वो वाला मजा। अमित की रेलगाड़ी 8 घंटे लेट थी। क्या करे, टिकट घर से टिकट लेते वक्त रेलगाड़ी को महज 1 घंटा लेट बताया गया था। अब एक के बाद एक हो रही अनाउंसमेंट से रेलगाड़ी 8 घंटे लेट थी। टिकट वापस करने पर 10% किराया कट जाता। बस स्टैंड जाने पर 50 रुपए खर्च होते, साथ ही समय ज्यादा लगता। टी स्टॉल पर चाय की चुस्की लेता अमित अभी सोच ही रहा था कि वह क्या करे, तभी उसका मोबाइल फोन घर घर आया। फोन उसकी पत्नी का था। तुम बस से चले आओ, देखता हूँ, अमित बोला। चाय के पैसे चुकाकर अमित जैसे ही मुड़ा, तभी उससे एक शख्स टकराया। दोनों एक दूसरे को देखकर चौंके। वह अमित के स्कूल का सहपाठी दीपक था। अरे अमित, इतना कहकर दीपक ने उसे गले लगा लिया और पूछा, कहाँ जा रहा है? अपने शहर, और कहाँ? रेलगाड़ी 8 घंटे लेट है, अमित ने कहा। मेरे होते क्या दिक्कत है, दीपक बोला, मगर तू तो मालगाड़ी का ड्राइवर है। तो क्या, मेरे साथ इंजन में बैठ जाना, तेरे शहर से ही होकर गुजरना है। मेरे पास टिकट भी है, वापस कर आ, तेरा किराया भी बचेगा। अमित टिकट खिड़की पर चला गया। दीपक चाय पीने लगा। 10 मिनट बाद मालगाड़ी चल पड़ी। मालगाड़ी के इंजन में बैठकर सफर करना अमित के लिए रोमांचक था। दीपक 12वीं जमात पास करके रेलवे में भर्ती हो गया था। अमित आगे पढ़ा और अब एक दवा कंपनी में मेडिकल प्रतिनिधि था। अमित के शहर का रेलवे स्टेशन आने वाला था। आउटर पर गाड़ी एक पल को रुकी। अमित अपना बैग पकड़कर रेलवे पटरी के दूसरी तरफ कूद गया। अमित रेलवे लाइन के एक तरफ बनी पगडंडी पर आगे बढ़ा। रेलवे स्टेशन का चौराहा अभी दूर था। उसने अपना मोबाइल फोन निकाला और पत्नी को फोन मिलाया। फोन स्विच ऑफ था। चौराहे पर कई ऑटो रिक्शा खड़े थे। वह एक ऑटो रिक्शा में बैठ गया। कॉलोनी के बाहर सन्नाटा पसरा था। अमित ग्राउंड फ्लोर पर बने अपने फ्लैट के बाहर पहुंचा। वह घंटी बजाने को हुआ कि तभी उसके कानों में किसी अनजान मर्द की आवाज गूंजी। उसने घंटी पर से हाथ हटा लिया और दबे पैर फ्लैट के पिछवाड़े में पहुंचा। चार दीवारी ज्यादा ऊंची नहीं थी। वह दीवार फांद कर अंदर कूदा और चुपचाप बेडरूम के पिछवाड़े की खिड़की से अंदर झांका तो हैरान रह गया। भीतर उसकी पत्नी उसके एक दोस्त के साथ रंगरलियां मना रही थी। अमित कुछ देर तक भीतर का सीन देखता रहा, फिर धीरे धीरे पीछे हटता चारदीवारी के साथ पीठ लगाकर खड़ा हो गया। ऐसा तो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अमित स्वभाव का बड़ा सीधा साधा था। उसकी पत्नी सुंदर, सुघड़ और घरेलू थी। उनके 2 प्यारे बच्चे थे। अमित के शहर से बाहर होने पर पत्नी मोबाइल फोन से उसका हालचाल पूछती थी। घर आने पर उसकी सेवा में बिछ जाती थी। लेकिन अब जो सामने था वह सब अमित की सोच से बाहर था। उसका माथा गुस्से से भिनभिनाने लगा था। वह बौखलाया हुआ सा इधर उधर देखने लगा। लॉन में एक खुरपा पड़ा था। वह झुका और खुरपा उठा लिया। वह हाथ में खुरपा थामे आगे बढ़ा। कमरे के बंद दरवाजे को हल्के से थपथपाया। सिटकिनी लगी थी। उसने कंधे का एक तगड़ा वार किया। दरवाजा खुलकर एक तरफ हो गया। हवस की मस्ती में डूबे वे दोनों घबरा कर अलग हो गए। अमित खुरपा थामे आगे बढ़ा। उसका दोस्त पलंग से कूदा और उसको परे धकेल कर बिना कपड़ों के ही बाहर दौड़ गया। डर से थरथर कांपती अमित की पत्नी कमरे के एक कोने में सिमटती सी खड़ी हो गई और बोली, मुझे मत मारना, भाग जा यहाँ से। अमित ने दांत भींचते हुए कहा। सलवार कमीज उठाकर पत्नी भी बाहर दौड़ गई। अमित थोड़ी देर खड़ा इधर उधर देखता रहा। फिर वह भी बाहर लॉन में आया और खुरपा एक तरफ रख दिया। उसने अपना बैग उठाया और अंदर आ गया। उसके दोनों बच्चे सो रहे थे। इतने मासूम बच्चों की माँ पति के दोस्त के साथ रंगरलियां मना रही थी। पता नहीं यह सिलसिला कब से चल रहा था। इसके बाद वही हुआ जिसका डर था। अमित का अपनी पत्नी से तलाक हो गया। बच्चों की सरपरस्ती पत्नी को मिली।
अमित ने उसे भत्ता देना मंजूर किया और हर महीने एक तय रकम का चेक भेज देता था। एक दिन अमित फ्लैट बेचकर दूसरे शहर में जा बसा। वह तरक्की करता हुआ मैनेजर बन गया। कंपनी के मालिक राजीव की गैरहाजिरी में उनकी पत्नी सरिता कभी कभार दफ्तर में आकर काम संभालती थीं। धीरे धीरे उनकी अमित से अच्छी जान पहचान हो गई। अमित, आपका तलाक हो गया है, आप दोबारा शादी क्यों नहीं करते? एक शाम दफ्तर का काम खत्म होने पर सरिता ने पूछा। बस दिल नहीं मानता, अमित बोला। अकेले कब तक रहोगे? सरिता ने फिर पूछा। अमित खामोश रहा। उसके उदास चेहरे को सरिता ने अपने हाथों में भरा और उसका माथा चूम लिया। अमित हैरान सा खड़ा उनकी तरफ देखने लगा। पत्नी के मुकाबले सरिता भारी जिस्म की, सांवले रंग की थी। उनकी आंखों में काम वासना के डोरे तैर रहे थे। सरिता ने अमित की तुलना अपने पति से की। एक तरफ 30 साल का नौजवान था, दूसरी ओर 50 साल की उम्र का अधेड़। अमित को औरत की दरकार थी और सरिता को अपनी संतुष्टि के लिए नौजवान मर्द की। कुछ ही दिनों में उनके बीच के सारे फासले मिट गए। राजीव कई कंपनियों के मालिक थे। काम के सिलसिले में वे ज्यादातर बाहर ही रहते थे। उनकी गैर हाजिरी में सरिता काम संभालती थी। उनके 2 बच्चे थे जो एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते थे। उड़ीसा में एक बड़ी कंपनी की मीटिंग खत्म हुई। राजीव के सचिव ने ट्रैवल एजेंट को फ़ोन किया। सॉरी सर, कल सुबह से पहले किसी फ्लाइट में भी सीट नहीं है, ट्रैवल एजेंट ने बताया। इस पर राजीव अपने होटल में चले गए। घर आ रहे हो? सरिता ने उन्हें फ़ोन करके पूछा। कल सुबह आऊँगा, राजीव ने जवाब दिया। अभी राजीव होटल के कमरे में दाखिल हुए ही थे कि ट्रैवल एजेंट का फ़ोन आ गया। सर, एक पैसेंजर ने अपनी सीट कैंसिल कराई है, आप आधे घंटे में एयरपोर्ट आ जाएं। राजीव तुरंत एयरपोर्ट पहुंचे। 2 घंटे बाद वे अपने शहर में थे। राजीव ने मोबाइल फ़ोन निकाला, फिर इरादा बदलते हुए सोचा कि अब आधी रात को क्यों ड्राइवर को तकलीफ दें। लिहाजा वे टैक्सी से अपनी कोठी पहुंचे। वहां उन्हें अपने मैनेजर अमित की कार खड़ी दिखी तो वे चौंक गए। राजीव ने इधर उधर देखा, फिर वे अपने घर के पिछवाड़े में पहुंचे। एक कार उनकी कोठी के पिछवाड़े की दीवार को छूती खड़ी थी। वे उसकी छत पर जा चढ़े और फिर दीवार पर चढ़ गए और लॉन में कूद गए। उनके अंदर कूदते ही पालतू कुत्ता भौंका, फिर मालिक को पहचानते हुए चुप होकर उनके कदमों में लौटने लगा। राजीव ब्रीफकेस थामे दबे पैर चोरी से पिछवाड़े के कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुए। उनके कानों में ऊपर की मंजिल पर बने अपने बेडरूम से हंसने खिलखिलाने की आवाज आई। वे दबे पैर सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर पहुंचे। खिड़की से अंदर झांका। बेड पर मैनेजर अमित के साथ उनकी पत्नी सरिता मस्ती कर रही थी। अब वे क्या करें? दोनों को रंगे हाथ पकड़े। नतीजा साफ था, शादी का टूटना। मैनेजर कहीं और नौकरी पा लेगा, पत्नी गुजारा भत्ता लेकर कहीं और जा बसेगी और उम्र के इस पड़ाव पर वे खुद क्या करेंगे? दोबारा शादी करेंगे? दूसरी पत्नी भी ऐसे ही निकली तो वे धीरे धीरे पीछे हटते गए। दूसरे कमरे में चले गए और कुर्सी पर बैठ गए। उधर कमरे में जब वासना का ज्वार शांत हुआ तो अमित और सरिता अलग हो गए। क्या तुम्हारी बीवी ने दूसरी शादी कर ली? सरिता ने पूछा। नहीं। क्यों? औरत बदनाम हो जाए तो दोबारा घर बसाना मुश्किल होता है और मर्द पर बदनामी का असर नहीं पड़ता। तो तुमने दोबारा शादी क्यों नहीं की? मुझे किसी भी औरत पर अब भरोसा नहीं रहा। इस पर सरिता एकटक उसकी तरफ देखने लगी। साथ वाले कमरे में राजीव उनकी बातचीत सुन रहे थे। अमित के जवाब ने सरिता का यौन संबंध का सारा मजा किरकिरा कर दिया था। वह उनके साथ जिस्मानी रिश्ता तो बना सकता था, पर उन्हें वफादार साथी नहीं मान रहा था। इस बीच राजीव को शरारत सूझी। उन्होंने अपना मोबाइल फोन निकाला, पत्नी का नंबर मिलाया और धीमी आवाज में कहा, मैं एयरपोर्ट में हूँ, दूसरी फ्लाइट में सीट मिल गई थी, 10 मिनट में घर पहुँच जाऊंगा। सरिता ने अमित को बताया। वे दोनों हड़बड़ाहट में कपड़े पहनने लगे। पालतू कुत्ता अभी तक माली के पास बैठा था। राजीव ने उसको इशारा किया और
धीमे से दरवाजा खोलकर उसको बाहर निकाल दिया। अमित सीढ़ियां उतरता नीचे लॉन में आया, तभी पालतू कुत्ता उस पर झपट पड़ा। बचाव के लिए सरिता लपकी, मगर तब तक कुत्ते ने अमित को 3-4 जगह पर काट खाया था। अमित किसी तरह अपनी कार में सवार हुआ, गेट बंद कर सरिता कुत्ते की तरफ लपकी और चेन पकड़कर उसको एक जगह बांध दिया। इसके बाद वह अपने पति का इंतजार करने लगी। ड्राइंग रूम में बैठे बैठे उनकी आंख लग गई। मौका देखते ही राजीव चुपचाप बेडरूम में जाकर सो गए। सुबह जब सरिता जागी तो उन्होंने राजीव को बेडरूम में पाकर घबराते हुए पूछा, आप कब आए? 3 बजे। तब तुम ड्राइंग रूम में ही सो रही थी। अपना डॉगी अब खतरनाक हो गया है, उसको निकाल दो, सरिता ने बताया। क्यों, क्या हुआ? कल एक पड़ोसी पर झपट पड़ा, चैन से बांधकर रखना था। इतना कहकर राजीव बाथरूम में चले गए। तैयार होकर वे अपने दफ्तर पहुंचे। अब तक अमित नहीं आया था। कल किसी कुत्ते ने अमित को काट खाया है, असिस्टेंट मैनेजर ने राजीव को बताया। राजीव के दफ्तर जाने के बाद सरिता घर की सफाई करने लगी। बेडरूम के साथ वाले कमरे में सिगरेट के जले टुकड़ों का ढेर लगा था। वे चौंकी कि कल शाम तक तो कमरा साफ सुथरा था, फिर इतनी सारी सिगरेटें किसने पी? वे सारा माजरा समझ गईं। उन्होंने एयरपोर्ट इंक्वायरी फोन किया। वहां से पता चला कि राजीव तो रात को ही घर आ गए थे। वे बेचैन हो गईं। अमित अस्पताल में था, उसके हाथ पैरों पर पट्टियां बंधी थी। तभी उसका फोन बजा। मेरा अंदाजा है कि राजीव को हमारे संबंध का पता चल चुका है। कल रात को वे 12 बजे ही घर आ गए थे, सरिता ने बताया। अब हम क्या करें? खामोश रहो। 7 दिन बाद अमित दफ्तर आया। आवारा कुत्ते आजकल कम होते हैं, आप पर कोई कुत्ता कैसे झपटा? राजीव के सवाल पर अमित चुप रहा। आप सिगरेट कौन सी पीते हैं? अमित ने अपना सिगरेट का पैकेट निकालकर दिखाया। तब राजीव ने अपनी मेज की दराज खोली और एक पैकेट निकालकर सामने रखते हुए कहा, यह पैकेट मेरी कोठी में कोई छोड़ गया था, आपका ही ब्रांड है। मेरा ब्रांड दूसरा है, आप ले लो। अमित को काटो तो खून नहीं। उसको राजीव से ऐसे हमले की उम्मीद नहीं थी। वह चुपचाप अपने चैम्बर में चला गया। अगले दिन उसने इस्तीफा दे दिया। पत्नी को तलाक देने के बाद अमित ने कभी उसके बारे में नहीं सोचा था। आज पहली बार सोच रहा था। अमित का मालिक समझदार था। बदनामी और जगहंसाई से बचने के लिए उसने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे बात और बिगड़ जाए। Audio Jungle.